सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु में नमस्कार। आशा है आप परमेश्वर के वचन और अनुग्रह में इन अध्ययनों के साथ बढ़ रहे हैं। मित्रों, आज हम सपन्या की पुस्तक के अंतिम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं और उसके 10वें पद से हम अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर कहता है कि उनके भविष्यद्वक्ता धोखे की वाणी सुनाते थे और याजक भ्रष्टाचार फैला रहे थे। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से अंत समय में अपनी प्रजा को इस्राएल में एकत्र करेगा। यह इस्राएल के लिए परमेश्वर की एक अटल प्रतिज्ञा है। तो चलिए मित्रों, एक गीत को सुन के परमेश्वर के लिए अपने दिलों को तैयार करते हुए वचन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और दया बहुत आयत से होती रहे। आपको प्रेम भरा सलाम। मुझे आशा है कि आप आज भी वचन के अध्ययन के लिए पूरे दिल से तैयार बैठे हैं, क्योंकि आज हम सपन्या के अंतिम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि परमेश्वर यरूशलेम की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके हाकिम कुछ करते नहीं, केवल बड़ी बड़ी बातें करते थे और न्यायी सोचते थे कि जनता को एक ही बार में लूट कर खा जाए। उनके भविष्यवक्ता धोखे की वाणी सुनाते थे और याजक भ्रष्टाचार फैला रहे थे। वे सोचते थे कि परमेश्वर उनके कुकर्मों का अनुमोदन कर रहा है, परंतु परमेश्वर कुटिलता नहीं करता है। उन्हें तो लज्जा भी नहीं आती थी कि लोग उन्हें देख रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें दंड देने उठ खड़ा हो गया है। दोस्तों, अंत में हमने देखा था कि परमेश्वर का एक दूरस्थ उद्देश्य है जो इस संपूर्ण अंश में प्रकट है। हम इसे इस भाग में पाएंगे, क्योंकि अब हम प्रकाश में हैं। अब हम न्याय के अंधकार में नहीं हैं। अब हम प्रभु के दिन में भी नहीं हैं जो अंधकार से आरंभ होता है। अब सूर्योदय हो चुका है और मानव जाति पर प्रकाश पड़ चुका है। उस दिन कोई परमेश्वर के विरुद्ध नहीं होगा। स्वर्ग रहने के लिए एक बहुत ही उत्तम और बढ़िया स्थान होगा और आपके पड़ोस में रहने वाला भी अति उत्तम व्यक्ति होगा। आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए सपन्या के 3 अध्याय के 10वें पद को पढ़ते हैं। लिखा है, मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। पवित्र शास्त्र के इस पद का कई तरह से अनुवाद किया गया है और इसके लिए पूरी तरह से बहुत सी व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। एक व्याख्या यह है कि वाचा का संदूक इथोपिया में है और इसे इस समय एक भेंट के रूप में यरूशलेम लाया जाएगा। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि सपन्या के मन में यह बात थी। कुछ लोग इथियोपिया या अबिसीनिया में फलाशा नामक एक जनजाति की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो फिलिस्तीनी मूल शब्द में उसके समान है, जिसका अर्थ है प्रवासी। वे दावा करते हैं कि उसका मूल संबंध इस्राएल से है या वे इस्राएली हैं। दोस्तों, यह एक तर्क दिया जाता है कि ये याचना करने वाले से यहाँ पर संदर्भित है। कई लोगों को लगता है कि यह पद संसार के देशों से धर्म रहित लोगों की बात करता है, जो बिखरे हुए इस्राएल को प्रभु को भेंट के रूप में अपनी भूमि में वापस लाएंगे। मेरा अपना मानना है कि इस पद का अर्थ है कि इथियोपिया सहस्त्राब्दी राज्य में प्रवेश करेगा। यही इस बात को प्रकट करता है, जिसे देखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वे जो भेंट लाएंगे वह स्वयं मसीह का बलिदान है। दूसरे शब्दों में, वे उसके छुटकारे को स्वीकार करके आएंगे। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 11 को पढ़ते हैं। वहां पर कहता है, उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से ही बात कर रहा है। हमने देखा है कि परमेश्वर उन्हें जिस बात के लिए दंड दे रहा था वह थे उनके घृणित कार्य और घोर अनैतिकता, जिसमें उन्हें कोई शर्म नहीं थी। वे इसके लिए शर्मिंदा नहीं थे। लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर के लोग कभी भी उस स्थान पर नहीं पहुंचेंगे जहां वे पाप में संतुष्ट हो सकें। यदि आप पाप में रहकर खुश रह सकते हैं या रहते हैं,
तो आपके बारे में एक बात सुनिश्चित हो जाए कि आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं। उड़ाऊ पुत्र सुअर के बाड़े में कभी खुश नहीं था और चूंकि वह पिता का पुत्र था इसलिए उसे कहना पड़ा, मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं। दोस्तों, इससे ही पता चलता है कि वह सुअर नहीं था। सुअरों को सुअर के बाड़े पसंद होते हैं, लेकिन पुत्र को सुअर का बाड़ा पसंद नहीं रहता। एक पुत्र पिता के घर जाना चाहता है क्योंकि उसमें पिता का स्वभाव है। परमेश्वर यहाँ इस बात को बहुत स्पष्ट करता है और कहता है, उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें तू करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी। तब कहता है, उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी। दोस्तों, यह उस दिन के संदर्भ में है जब नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज पृथ्वी पर दूसरे समूह के लोगों का अधिकार है और जो सही रीति से उसका संचालन नहीं कर रहे हैं। तब हम पद 12 में आते हैं। कहता है सपन्या 3:12, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। जब बेबीलोन के लोग यहूदा को बंदी बनाकर ले गए तो 3 बार बंधुओं को निर्वासित किया गया, लेकिन वे सभी लोगों को नहीं ले गए। गरीब, पीड़ित और अपंग लोगों को बेबीलोन नहीं ले जाया गया। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्हें कैसा लगा होगा। गुलाम बनने के लिए बेबीलोन की कैद में जाना एक भयानक बात थी, लेकिन वहां पर ना ले जाया जाना और पीछे छोड़ दिया जाना वास्तव में उससे भी बुरा था। अब परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं पीड़ितों, गरीबों की देखभाल करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि पूरे पवित्र शास्त्र में प्रभु अक्सर इस तथ्य का उल्लेख करता है कि उनका इरादा किसी दिन यह सुनिश्चित करना है कि गरीबों को एक ईमानदार सौदा मिले और उनके साथ सही व्यवहार किया जाए। दोस्तों, आज पूरे संसार में एकमात्र व्यक्ति जिसके पास गरीबों के लिए एक सहायता का कार्यक्रम है, एक सहायता का हृदय है, वह प्रभु यीशु मसीह है। यदि आप गरीब और ज़रूरतमंद हैं तो आप उसके पास आ सकते हैं। आपको उसी के पास जाना चाहिए। वह आपकी मदद कर सकता है और वही एकमात्र व्यक्ति है जो आपकी मदद करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पद 13 में आते हैं। कहता है, इस्राएल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला ना होगा। दोस्तों, कहता है इस्राएल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे। मित्रों, परमेश्वर के पास सदा ही एक बचा हुआ भाग या लोग होते हैं और सहस्त्राब्दी राज्य में भी एक बड़ा बचा हुआ भाग या लोगों का समूह होगा। और जैसा लिखा है, वे ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वह दिन आ रहा है जब वे ये काम ना करेंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी ऐसा किया था। यहाँ तक कि परमेश्वर के लोग भी पाप में लिप्त थे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वे पाप में जीना जारी नहीं रख सकते। वे अपने पैर गंदे कर सकते हैं, वे सूअर के बाड़े में जा सकते हैं, लेकिन वे सूअर के बाड़े में रहेंगे नहीं। तब आगे कहता है, वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला ना होगा। दोस्तों, यह सब उस दिन का संदर्भ है जब परमेश्वर अपने लोगों को उनके देश में वापस लाएगा और उन्हें वह देश देगा। इसलिए क्या आप यह कहने के लिए तैयार हैं कि आज उस देश में जो कुछ हो रहा है या हुआ है, यह भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है, यह पूरा नहीं हुआ है? क्या यह सच है कि कोई भी उन्हें डरा नहीं पाएगा? मेरे मित्रों, जब से वे उस देश में आए हैं, इस्राएल के पास एक भी पल ऐसा नहीं रहा जब वे भय से रहित रहे हों, भयभीत ना हुए हों। अब हम उस दिन के विवरण पर आते हैं जब राजा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आ रहा है। यह है एक आनंद का गीत। आइए हम मिलकर पढ़ें पद 14 और 15। सपन्या 3 का 14 और 15 कहता है, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तो फिर विपत्ति ना भोगेगी। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा।
और सारी दुष्टता को समाप्त करेगा। और तब जैसा यशायाह 11:9 की बात जो कही गई है वो पूरी हो गई, जो कि लिखा है, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। तब पद 16 में वो कहता है, सपन्या 3:16, उस समय यरूशलेम से कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। उस समय यरूशलेम से कहा जाएगा, हे सियोन मत डर। आज यरूशलेम के पास डरने का कारण है, पर उस दिन उसके पास डरने का कोई कारण नहीं होगा। और जैसा कहता है, हे सियोन तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए, दूसरे शब्दों में प्रभु के लिए व्यस्त हो जा, उसके लिए कार्य कर। अब हम आते हैं पद 17 पर, जो एक अति उत्तम पद है, जहां पर कहता है सपन्या 3:17, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर के पास आपके लिए एक उद्देश्य है। वह हमें एक नए दिन की रोशनी में लाने के लिए न्याय की रात से हमें गुजारता है। वह यह सब इसलिए करता है ताकि वह दिन आ सके जब वह आपको अपने प्रेम में विश्राम दे। दोस्तों, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे प्रेम करता है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे बहुत गंभीरता से संदेह है कि क्या वह मुझसे या मेरे प्रति अपने प्रेम में विश्राम कर सकता है। क्या वह मेरे बारे में कह सकता है, वह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, वह बहुत अपरिपक्व लगता है, वह दोषों से भरा हुआ है, वह किसी भी क्षण भटक सकता है, भटक जाता है। दोस्तों, परमेश्वर आज अपने प्रेम में विश्राम नहीं कर सकता, लेकिन वह दिन आ रहा है जब हम उसकी समानता में होंगे, जब वह हमें ऑपरेशन टेबल पर रखेगा, फिर वह हमें अपने पास ले आएगा। यह कितनी अद्भुत और शानदार चित्रण है हमारे सुनहरे भविष्य का। आइए दोस्तों, अब हम मिलकर अंतिम 3 पदों को पढ़ें। पद 18 से 20। सपन्या कहता है, जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यह यहोवा का वचन है। ओह मेरे मित्रों, यह बहुत ही अद्भुत है। यह प्रकाश का, ज्योति का दिन है और एक दिन आने वाला है। यह इस्राएल के राष्ट्र के लिए महिमान्वयन का दिन होगा, और यह दिन कलीसिया के लिए भी महिमान्वयन का दिन होगा। आज परमेश्वर हम में से बहुतों को भट्टे में डाल रहा है और हमें परीक्षाओं में भी गुजरने दे रहा है। स्वर्ग के बारे में शानदार बात, अद्भुत बात यह नहीं होगी कि वहाँ पे सुनहरी सड़कें होंगी, वहाँ मोतियों के दरवाजे होंगे, और यह भी नहीं कि वहाँ आंसू पोंछने वाला हमारे पास एक होगा। स्वर्ग में शानदार और अद्भुत बात यह होगी कि हम उसे हर उस परीक्षा के लिए धन्यवाद देंगे जो हमें मिली, और हर उस बोझ के लिए जो उसने हमें इस जीवन पे दिया और हमारे ऊपर डाला, क्योंकि हम देखेंगे कि इन दुख परेशानियों के बाद वो हमें लेकर के उस स्थान पर रखेगा। दोस्तों, एक कविता के साथ मैं इस अध्ययन को समाप्त करना चाहता हूँ, जो मुझे इस वक्त याद आती है। कहता है, खदान और अंधेरे से, नमी और फफूंद से, आग की भट्टी से सोने का हर दाना निकलता है, कुचला जाता है और समतल किया जाता है। नम्र धूल में दया करने वाला दिल नहीं, भरोसा करने वाला हाथ नहीं, पिघलाया जाता है, पीटा जाता है और पीटा जाता है। ऐसा लगता है कि यह कभी नहीं किया जाना चाहिए। ओह, ऐसी अग्नि परीक्षा के लिए बेचारे सोने ने क्या ऐसा किया है। ओह, इसे नमी और फफूंद में छोड़ देना दया की बात थी। अगर जीने का यही गौरव है, तो सोने से बेहतर है कि मैं मैल हो जाऊं।
दबाव और रोलर के नीचे टकसाल के जबड़े में स्वतंत्रता के प्रतीक के साथ मुहर लगी हुई, कभी कोई दोष या दाग नहीं। ओह, शोधन कितना आनंददायक है, नमी और फफूंद से अलग, और शानदार छवि के साथ मुहर लगी और बन गया सोने का सुंदर सिक्का, और बन गया सोने का सुंदर सिक्का। मित्रों, किसी दिन जब आप और मैं अपने उद्धारकर्ता की उपस्थिति में होंगे तो हम पर से हर बोझ, हर परीक्षा, हमारे दिल के सारे दर्द, उसके लिए हम उसे धन्यवाद देंगे। हम उसका धन्यवाद करेंगे कि वह हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता रहा है जैसा एक बुद्धिमान पिता अपने बच्चों के साथ करता है, और हम उसके प्रेम के अंधेरे पक्ष के लिए उसको धन्यवाद दे सकेंगे। मित्रों, मसीही जीवन विश्वास का जीवन है। हम विश्वास के साथ चलते हैं और हमारा विश्वास यह है कि एक दिन हम हर एक मुसीबत से छूटकर उसके साथ होंगे, क्योंकि वह हमें अपने योग्य बनाने के लिए तैयार कर रहा है। पर वह दिन अलौकिक होगा जब हम जानेंगे कि वह हमें उस दिन के लिए एक सुंदर चमकते हुए सोने के सिक्के के रूप में तैयार कर रहा था। क्या यह बात आपको गदगद कर देती है, आनंद से परिपूर्ण कर देती है? क्योंकि यही मसीही जीवन का उद्देश्य है, यही मसीही जीवन का लक्ष्य है। आइए हम उस उम्मीद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि हम उस दिन के लिए अपने दुखों को, अपने कष्टों को सहते रहें और उसमें आनंद के साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि आप, हमारा परमेश्वर, हमें एक सुंदर सोने का सिक्का तैयार कर रहा है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें एक सुंदर सिक्के के रूप में तैयार कर रहे हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हमने इस पुस्तक के द्वारा आपके प्रेम के उस अंधकारमय पक्ष को जाना, एक ऐसा पक्ष जिसको लोग अक्सर नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, कि जब आप अपने संतान से प्रेम करते हैं तो उसकी ताड़ना करते हैं, उसे दुख और क्लेश में जाने देते हैं, एक सिक्के को बनाने के समान उसे पिघलाते हैं, पीटते हैं और हर प्रकार के तकलीफों से गुजारते हैं ताकि वो सुंदर सिक्का बनकर तैयार हो सके। प्रभु, हमारा जीवन इसी रीति से आप तैयार कर रहे हैं। प्रभु, अनुग्रह करना कि जब हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरें तो हम अपना भरोसा और विश्वास आप पर बनाए रखें कि आप हमारे जीवन में नियंत्रण में बने हुए हैं, आप ही हमारे जीवन का नियंत्रण कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे समय में बहुत से लोग टूट जाते हैं, ऐसे समय में बहुत से लोग आपसे दूर चले जाते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते हैं, आप पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। प्रभु, अनुग्रह करना कि हम में से किसी के साथ ऐसा कभी ना हो कि हम परीक्षाओं से होकर गुजरें और आपसे दूर चले जाएं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अध्ययन के लिए, सपन्याह की पुस्तक की इन सारी शिक्षाओं के लिए जो आपने हमें दिया। हमारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हुए हम सभी के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। मुझे उम्मीद है उसमें आप हमारे साथ फिर से शामिल होंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष आप पर बने रहे और इन बातों को याद रखें कि वो आपको एक सुंदर सिक्का बना रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। मित्रों, आज हमने देखा कि परमेश्वर के पास सदा ही एक बचा हुआ भाग रहता है जो उसके प्रति विश्वास योग्य और ईमानदार होता है। हमें भी उसी विश्वास योग्य समूह का हिस्सा होने के लिए बुलाया गया है। हमें आशा है कि आज का अध्ययन और इस पुस्तक का संदेश आपके लिए परमेश्वर की निकटता में बने रहने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। अगले प्रसारण में आपसे पुनः मिलने की कामना के साथ आपसे आज के लिए विदा लेते हैं। पर यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है या प्रश्न है तो हमसे संपर्क करना ना भूलिए। हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। आपका दिन शुभ हो। अगली बारी दोबारा मिलेंगे, पर अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।